छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट विनय बंसोड़ से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम विनय बंसोड़ है और मैं करेंटली पिछले 12-15 सालों से गुढ़ियारी में रह रहा हूँ। सर आप इस फील्ड में कितने सालों का अनुभव है, कुछ बता पाएंगे सर आप? बिल्कुल, रियल एस्टेट फील्ड में मुझे पिछले 5 साल का अनुभव रहा है और पिछले 5 सालों में मैंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं और आज भी सीख रहा हूँ। और कई कई सारी जगहों में मैंने काम किया हुआ है और कई सारे लोग अभी मेरे साथ जुड़कर भी काम कर रहे हैं। जैसे जब कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उनसे मिलकर एक फैमिलियर एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो उनको क्या चीज़ें लेने चाह रहे हैं, वो कैसे डील करूँ उनसे, कैसे मैं उनकी चीज़ों को फुलफ़िल करूँ। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बेसिक काम करता हूँ। उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या चीज़ लेने आए हैं, उनका पर्पस क्या है, उनका नीड क्या है, उसको कैसे मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा। जैसे कि जब कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सर एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, एज ए रेसिडेंशियल लेना चाह रहे हैं कि और कोई आपका पर्पस है सर। जैसे कि आप जब कभी भी ज़मीन लेते हैं तो रजिस्ट्री का टाइम हम लोग, जैसे बिल्डर्स के पास में, कोई भी बिल्डर्स के पास में 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड रहता है। जब कभी भी जो कोई भी क्लाइंट अपन डील करते हैं, उसमें 1.5 महीने के अंदर में हमको रजिस्ट्री कराना पड़ता है। रजिस्ट्री के बाद में, जैसे कि नामांतरण की बात किया आपने, नामांतरण में 2-3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो रहती है, जैसे कि इफ़ अगर मेरा प्लॉट मैंने बेच रहा हूँ और आप खरीद रहे हैं, तो वो नाम ट्रांसफ़र कराना, उसी को हम नामांतरण वर्ड बोलते हैं, जो कि रजिस्ट्री के बाद हमको खुद कराना पड़ता है। सर अभी किन किन प्रोजेक्टों पर काम कर चुके हैं, सर कुछ बता पाएंगे सर आप? सर रायपुर के मैंने बेसिक जगह से काम करना सीखा। जैसे कि नया रायपुर में मैंने प्लॉटिंग कच्चे प्लॉट्स भी बेचे। उसके बाद में मैंने डाइवर्टेड प्लॉट बेचे। जैसे कि गनौद, नया रायपुर के पास पड़ता है गनौद, खरखराड़ी, ये सारे जगहों पे मैंने काम किया है। उसके बाद में मैंने करीबन 2.5 से 3 साल सिंघानिया बिल्डकॉन, रायपुर की काफ़ी नामी कंपनी है, वहाँ पे मैंने काम किया है। और करेंटली अभी मैं अविनाश ग्रुप, जो छत्तीसगढ़ की टॉप लीड कंपनी है, उनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, साथ लीड कर रहा हूँ। रेरा आने के बाद में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम लोगों को देखने को मिले। इनफैक्ट बेनिफिट्स दोनों साइड में, बिल्डर्स को भी बेनिफिट्स मिला और कस्टमर्स को भी बेनिफिट्स मिला। बिल्डर को बेनिफिट ये मिला कि वो अब मुकर नहीं सकते अपनी बातों से, अपने जो जो नॉर्म्स है उनको वो फुलफिल करके देने मिल रही है। और कस्टमर का बेनिफिट्स ये है कि जैसे कि डेवलपमेंट, कई सारे बिल्डर्स पहले जब रेरा नहीं आया हुआ था तो डेवलपमेंट और धीरे चल रहा था, तो उसके आने से डेवलपमेंट और सारी एमिनिटीज़ की सुविधाएं टाइम पीरियड तक हम लोगों को ख़त्म करके हैंड ओवर करनी पड़ती है सर। तो रेरा आने के बाद में ये सारे प्रॉफिट्स हम लोगों को देखने मिल रहे हैं। सर ये तो बात है कि कस्टमर को, बिल्डर्स को क्या बेनिफिट हुआ? जैसे ब्रोकर हो गया, जिस ब्रोकर कि मैंने किसी घर बेचा या मेरे को ब्रोकरिंग चार्ज नहीं मिल पा रही है, तो रेरा के आने के बाद कुछ बता पाएंगे सर उसमें कुछ? रेरा आने के बाद में ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने। रेरा आने के बाद में ये बेनिफिट हो गया है, जब कोई आदमी रेरा रजिस्टर्ड करा लेता है और वो एज अ बिल्डर्स काम करता है, तो उसमें उसका जो परसेंट रेशो रहता है वो उसको फुल्ली मिलता है। मतलब कि एज अ ओनर उसको उन लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि वो एज अ रजिस्टर्ड बिल्डर्स हैं। तो रेरा आने के बाद में ये सारी चीज़ें एकदम अहम हो गई है और ये सारी चीज़ें उनको देना, पेपर के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रिलीज होती है सर इसमें। सर प्रॉपर्टी लाइन में ट्रेड अभी क्या चल रहा है, जैसे कि जमीन, फ्लैट्स या घर को लेके कुछ बता पाएंगे सर अभी? अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड और सबसे ज़्यादा देखने लायक जो कस्टमर्स हैं वो इन्वेस्टर कस्टमर्स हैं। बेसिक रेट की बात करें तो अपन 5 लाख से लेकर 20 लाख 25 लाख तक के बेसिक क्लाइंट जो अभी रेशो देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स इस रेश के और इस रेशो के बीच वाले हैं, जिनको 5 लाख टू 20 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे रायपुर में आज भी, जिसमें प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के रेट में हम लोग डील कर रहे हैं सर। सर जैसे कि हमारे रायपुर हब माना जाता है और छत्तीसगढ़ में तो मतलब रियल एस्टेट नाम से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले ज्यादा स्कोप नहीं था, अभी ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। राजधानी बनी है तब से स्कोप ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अभी मेरे को जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किन किन जगह में इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ बता सकते हैं सर आप? बहुत अच्छे क्वेश्चन किया आपने। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है अभी तो 2 से 3 जगह बहुत बूम चल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। जैसे कि पुराना धमतेरी रोड और आपका विधानसभा रोड
और एक नया धनतेरस रोड, ये तीनों जगह में अभी बहुत तेजी से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। सर इस फील्ड में नए लोगों को क्या इसको कुछ बता पाएंगे सर? नए लोगों की स्कोप की बात करें तो अभी यंग एज, पहले जो एज अ ब्रोकर्स एज अ रियल्टर्स काम करते थे, अभी वो अपना खुद का रेरा रजिस्टर्ड नंबर लेके एकदम ऑथराइज्ड होकर काम कर रहे हैं और उनसे उनको बेनिफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेरा आने के बाद में सारी चीज़ें एकदम कट टू कट हो चुकी है। कोई मतलब किसी से कोई हिडन नहीं रख सकता, कोई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का रेरा आने के बाद में बेनिफिट हो गया है। और कई सारे ऐसे यंगस्टर भी हैं जो कि हमारे साथ अभी रायपुर में जुड़कर काम कर रहे हैं और खुद का रेरा रजिस्टर्ड नंबर लेके। सर रेरा में ऐसा कोई नियम है ब्रोकरिंग चार्ज को लेकर या कस्टमर को लेकर कुछ बता पाएंगे सर आप? रेरा में ऐसा कुछ एकदम फिक्स रेशो ऐसा कुछ नहीं रहा है। जितने भी आप डील करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके ब्रोकरिंग चार्जेस हर प्रोजेक्ट्स के अलग अलग होते हैं। सर हमारे कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बता पाएंगे सर आप? देखिए, कस्टमर्स को मैं एक ही चीज़ें बोलना चाहता हूँ, आज आप जब कभी भी जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा उस चीज़ को सोचने और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्वेस्ट हर आदमी कर रहा है, हर छोटे से छोटा आदमी कर रहा है, हर बड़े से बड़ा आदमी कर रहा है। बट मेरा मानना ये है, आज प्रॉपर्टी लाइन में देखा जाए तो 60-40 का रेशो है और डेवलपमेंट इतने तेज़ी से रायपुर सिटी में हो रहा है, तो आप अगर प्रॉपर्टी लाइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और इफ़ अगर आप रेरा और टीएनसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये मैं यही चीज़ें एक लास्ट चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग करते हैं, बट आप प्रॉपर्टी लाइन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोडक्ट टाइम से जुड़ने के लिए।